मेरी माँ के दुहक पर और उसके दौरान के विचार में और मेरी प्यारी माँ। धन्यवाद महोदय। विचार आईसीयू में 29 दिनों के बाद मेरी माँ की मृत्यु मल्टीपल ऑर्गन फेल्यू से हो गई। इस दौरान हर समय एक साथ ही होना अनिवार्य था, इसलिए हमने परिवार में मैं, मेरी बहन, मेरी पत्नी, भाइयों और भाभी ने बारी बारी से काम लिया। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य आप सभी के साथ कुछ प्रतिबिंबों को साझा करके मेरे कुछ दर्द को कम करना है, जो आपकी या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकता है जो मेरे सामने आने वाली हर चीज का सामना करेगा और मेरे अपने जाने तक जारी रहेगा। हम क्यों पीड़ित हैं? इस सापेक्ष और क्षणभंगुर दुनिया में प्रेम और दुख अविभाज्य है, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता है। जब हम प्यार करना चुनते हैं तो हम एक साथ दुख भी चुन रहे होते हैं। यह 220 बिल प्राप्त करने जैसा है। इसके लायक होने के लिए आपके पास दोनों चेहरे होने चाहिए, न कि केवल एक। यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर इसे चुना और जिया। मेरी आज्ञा यह है, एक दूसरे से प्रेम रखो औरों को जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यूहन्ना दोपहर के 3:12। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि मनुष्य अपने मित्रों के लिये अपना प्राण दे। जॉन 15:13। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक स्थान को गया और उनसे कहा, जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं, यहीं बैठो। पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को अपने साथ लेकर वह उदास और व्याकुल होने लगा। फिर उसने उनसे कहा, मेरी आत्मा बहुत दुखी है, नश्वर उदासी में। मत्ती 26:36-38। हमें शोक में जीने की जरूरत है। जैसे प्यार में जीना जरूरी है, वैसे ही दुख, दर्द और दुख भी जरूरी है। यद्यपि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें दुख का अनुभव करने की अनुमति नहीं देती है। इस जीवन की देखभाल और मांग हमें इस प्रक्रिया की उपेक्षा करती है। आप जिसे प्यार करते हैं उसे खोने के लिए पीड़ित होना आपके लिए शर्मनाक या अवगुण नहीं है। यीशु मसीह ने स्वयं ऐसा किया था। इस कारण जब यीशु ने उसे और उसके संग आए यहूदियों को भी रोते देखा, तो उसका मन बहुत व्याकुल हुआ और वह व्याकुल हुआ। उसने कहा, तूने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, आकर देख। यीशु रोया। तब यहूदियों ने कहा, देख, वो उससे कैसा प्रीति रखता है। यूहन्ना 11:33-36। कई लोग इस पल को गुजारने के लिए नशीली दवाओं का सहारा लेते हैं। इस अभ्यास के बारे में गंभीर सवाल है, क्योंकि दुख कोई बीमारी नहीं है। फिर से हम के उदाहरण का उपयोग करते हैं यीशु मसीह, हमारे उत्कृष्ट गुरु, जिन्होंने क्रूस पर पीड़ित होने पर स्तब्ध होने से इनकार कर दिया। और जब वो गुलगुता नामक स्थान में, जो कहा जाता है कि खोपड़ी का स्थान है, तो उन्होंने पीने के लिए पित्त मिला हुआ सिरका पिलाया, परंतु जब उसने उसका स्वाद चखा तो उसने न पिया। मैथ्यू 27:33-34। जीना हर प्राणी की विशेषता है। हम अद्वितीय प्राणी हैं और इसलिए हमारे अनुभव अद्वितीय हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव, अपने प्रेम और छोड़ने वाले व्यक्ति के साथ सह अस्तित्व के कारण एक विशेष तरीके से प्रतिक्रिया करेगा और दुख का अनुभव करेगा। आप दूसरे की पीड़ा को माप नहीं सकते हैं, इसलिए न्याय न करें और बहुत कम सजा दें। मौत के साथ जीना सीखो। जीवन को दूसरे कोणों से देखने का अवसर पाने के लिए सभी को दुख के अनुभव को जीना चाहिए। आपको हमेशा खुद से पूछना चाहिए, इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है या क्या होना चाहिए? जीवन की क्षणभंगुरता का सामना करते हुए मैं सोचता हूँ और व्याख्या करता हूँ कि हमारे रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। पहला, भगवान के साथ मेरा रिश्ता। दूसरा, दूसरों के साथ मेरा रिश्ता। पहला, मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ मेरा संबंध।
यह समझना कि हम परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं और परमेश्वर हमें उसकी दृष्टि में इस संसार में अधिक सुखद तरीके से जीने के लिए बेहतर परिस्थितियां देंगे। दूसरों के लिए गर्व, अहंकार और श्रेष्ठता की भावना के बिना खेल के अंत में शीर्ष, रानी और राजा सभी एक ही बॉक्स में जाते हैं। दूसरा, दूसरों के साथ मेरा रिश्ता। लोग भौतिक वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस बात से अवगत होना कि हम सभी भाई बहन हैं, स्वस्थ संबंध बनाने के लिए आवश्यक है, न कि विषाक्त। बीमारी एक दैवीय पाठशाला है, रोगी के साथ साथ परिवार के सदस्यों और उनके करीबी सभी के लिए। यदि हम परमेश्वर के कार्य के प्रति संवेदनशील हैं, तो वो इस प्रक्रिया में हमें महान और अद्भुत चीजें दिखाएगा और सिखाएगा। रोगी इस आकर्षक लेकिन भ्रामक दुनिया से खुद को अलग कर लेता है, हाँ, क्योंकि एक बिंदु पर आपके हाथ में सब कुछ होता है और अचानक यह बस वाष्पित हो जाता है और परिवार के सदस्य इस्तीफा दे रहे हैं कि जीवन समाप्त हो रहा है और वे प्रस्थान को बेहतर तरीके से स्वीकार करते हैं। रोग उपचार में व्यवहारिक सबक। हम एक पूंजीवादी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज का व्यापार लाभ के लिए किया जाता है। चिकित्सा में यह अलग नहीं हो सकता। ग्राहकों के लिए विशेष उपयोग। हमें यह समझने की जरूरत है कि अलग अलग बीमारियां हैं, कुछ इलाज के साथ, अन्य जिनका इलाज रोगी को जीवन की सर्वोत्तम गुणवत्ता प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए, और दुर्भाग्य से ऐसे भी हैं जो जल्दी से मृत्यु का कारण बनेंगे। यह हमें बहुत सारे संसाधनों और रोगी को ऐसी प्रक्रियाओं से बचाने में मदद कर सकता है जो केवल उनकी पीड़ा को बढ़ाएगी। भौतिक मामलों में सादगी प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, आज सब कुछ एक व्यापार है और लाभ को अधिकतम करना आदर्श वाक्य है। अगर आपको किसी के लिए कुछ अच्छा, सुखद, महंगा करना है, तो उसे जीते हुए करें। अतीत से कुछ ठीक करने के लिए अंतिम संस्कार का उपयोग न करें। 10 साल के कर्ज में मत जाओ। यह इसके लिए उचित समय या स्थान नहीं है। यह समस्याओं से निपटने का तरीका नहीं है। अपनी भावनाओं में ईमानदार रहें। अपने आंसुओं को छिपाने या अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश मत करो। बाइबल की आयतों के पीछे इस उम्मीद में न छुपे कि यह आपके गले से गांठ निकाल देगी। लाजर के पुनरुत्थान की कड़ी में यूहन्ना 11, मरियम और माथा परेशान और निराश हैं। वे आंसू में हैं। दोस्त और परिवार रो रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, स्वयं यीशु इमैनुएल रोया। शोक संतप्त परिवार के प्रति दयालु और सहायक बने। जॉन 11 के एपिसोड में भी यीशु ने उसे और यहूदियों को जो उसके साथ थे रोता देखकर उसके आत्मा में कांप उठा। यीशु रोया। नहीं, यह सब खोया नहीं है, आशा है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, चाहे वह मर भी जाए, जीवित रहेगा। जॉन 11:25। परंतु मैं नहीं चाहता कि हे भाइयों, तुम उन लोगों से अनजान रहो जो सोए हुए हैं। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिनको आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो इसी रीति से जो यीशु में सोते हैं उन्हें भी परमेश्वर अपने साथ ले आएगा। 1 थिस्सलुनीकियों 4:13। 14। मौत की जरूरत गर्भाशय के बाद के शरीर की गर्भाशय शरीर की श्रेष्ठता बहुत अधिक है। इसलिए पुनरुत्थान शरीर इस नाजुक शरीर की तुलना में हर चीज में असीम रूप से श्रेष्ठ है जिसमें हम आज निवास करते हैं। हम जांचते हैं कि पवित्र शास्त्र हमें क्या बताता है, परंतु कोई कहेगा, मरे हुए कैसे जी उठे और किस शरीर में आते हैं? मूर्ख, आप जो बोते हैं वो तब तक पैदा नहीं होता जब तक कि वो पहले मर न जाए, और जब तुम बोओगे तो जो देह होगी वह नहीं, पर गेहूं व किसी अन्य बीज के समान साधारण अनाज बोओ। लेकिन भगवान उसे एक शरीर देता है जैसा कि उसे देना पसंद है,
और प्रत्येक बीज को उसका उचित शरीर देता है। सभी मांस समान नहीं होते हैं, परंतु एक मनुष्य का मांस है, दूसरा पशुओं का, दूसरा पक्षियों का और दूसरा मछली का। आकाशीय पिंड और स्थलीय पिंड भी है, और निःसंदेह एक आकाशीयों की महिमा है और दूसरी पार्थिवों की। एक सूर्य का तेज, दूसरा चंद्रमा का तेज और दूसरा तारों का तेज, क्योंकि तारे और तारे में भी वैभव का अंतर है। क्योंकि मरे हुओं का पुनरुत्थान भी ऐसा ही है। शरीर भ्रष्टाचार में बोया जाता है, यह अविनाशी में उठाया जाता है। यह अपमान में बोया जाता है, यह महिमा में उठाया जाता है। यह कमजोरी में बोया जाता है, यह शक्ति में उठाया जाता है। एक प्राकृतिक शरीर बोया जाता है, एक आध्यात्मिक शरीर फिर से जीवित हो जाता है। प्राकृतिक शरीर है तो आध्यात्मिक शरीर भी है, क्योंकि यूं लिखा है, पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना। हालांकि अंतिम आदम एक जीवन देने वाली आत्मा है, लेकिन आध्यात्मिक पहले नहीं है, लेकिन प्राकृतिक है, फिर आध्यात्मिक। पहला मनुष्य जो पृथ्वी से बना है, पार्थिव है। दूसरा आदमी स्वर्ग से है। जैसे पहले सांसारिक मनुष्य थे, वैसे ही अन्य सांसारिक मनुष्य भी थे, और जैसा स्वर्गीय मनुष्य है, वैसा ही स्वर्गीय मनुष्य भी है। और जैसे हम पार्थिव का प्रतिरूप लाए हैं, वैसे ही हमें स्वर्ग की मूरत भी लानी है। 1 कुरिन्थियों दोपहर के 3:35 - 49।